तो अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर हिजाब विवाद पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जहां पर एससी ने सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने हिजाब को जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं माना था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। तो वहीं हिंदी खबर ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाला से खास बातचीत की। स्वाति मालीवाल ने कहा कि साजिद खान लोगों को उत्पीड़ित करते हैं और मैंने मांग उठाई तो मुझे रेप की धमकी मिली। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जाने माने फिल्म डायरेक्टर बिग बॉस कंटेस्टेंट साजिद खान को बाइकॉट करने की मांग को लेकर के दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को मिल रही है रेप की धमकी। बात कर लेना चाहेंगे खुद दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी हमारे साथ हैं। स्वाति जी, किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि अब आपको लोगों की आप आवाज बनती हैं, उन पीड़ित महिलाओं के लिए आप खड़ी होती हैं, लेकिन आपको खुद से अब धमकी मिल रही है। कितनी शर्म की बात है। मैंने साजिद खान के ऊपर एक्शन लेने की कार्यवाही शुरू करी। मैंने पत्र लिखा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को कि साजिद खान को ये जो रियलिटी शो है बिग बॉस, इससे तुरंत हटाइए, क्योंकि ये तो सेक्सुअल ऑफेंडर है और काफ़ी महिलाओं ने, 10 से ज़्यादा महिलाओं ने इसके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है। तो उस पर तो अभी एक्शन नहीं हुआ, उल्टा मुझे ही रेप थ्रेट्स मिलने लग गए हैं और इंस्टाग्राम पे अलग अलग अकाउंट से मेरे को रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब साजिद खान बिग बॉस शो से बाहर आएगा तो वो मेरा रेप करेगा। तो ये कितने शर्म की बात है और इसके ऊपर तुरंत दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है, अरेस्ट करने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है। बस एक ऐसा शो है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, चाहे अपने कंट्रोवर्सी की वजह से रहा हो, चाहे एंटरटेनमेंट की वजह से रहा हो। लेकिन जो बात अभी आपने कही कि साजिद खान बिग बॉस से बाहर निकलते ही आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे, तो क्या जब तक वो बिग बॉस में तब तक आप सुरक्षित हैं? बाहर आने के बाद किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। साजिद खान तो छोड़ दो, और भी कोई आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ गलत करे। और मैं ये बता रही हूँ आपको कि मेरे को दो अकाउंट से डीएम आया है इंस्टाग्राम पे, जो वो ये कह रहे हैं कि साजिद खान जब बाहर निकलेगा तब ऐसा होगा। तो अभी दिल्ली पुलिस इस मामले की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कोशिश करी जा रही है और लेकिन उनको ऐसा लगता है कि दब जाएगी, हो सकता है डर जाएगी, लेकिन मैं तो नहीं डरने वाली। और दिल्ली पुलिस से मेरा अनुरोध है, मैटर को इन्वेस्टिगेट कीजिए और ये पता कीजिए कि इन कंप्लेंट्स के पीछे किसका हाथ है। 10 तारीख को आपने आईबी मंत्री अनुराग ठाकुर को खत लिखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने दिल्ली की स्पेशल सेल में भी अपनी बात को रखा। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? दिल्ली पुलिस मुझे ये कह रही है, उनका कॉल भी आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। रेप थ्रेट्स अगर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को दिए जाएंगे और दिल्ली पुलिस उस पर चुप रह जाए तो ये तो नहीं होगा। दिल्ली पुलिस से मेरी अनुरोध है कि तुरंत अरेस्ट करें इन लोगों को, जांच करें कि इन रेप थ्रेट्स के पीछे एक्चुअली किसका हाथ है और कौन इस तरीके की गंदी रेप थ्रेट्स मुझे दे रहा है। और बहरहाल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनुराग ठाकुर जी तुरंत एक्शन लें। पूरा देश इस वक्त उनको देख रहा है, देश की महिलाएं उनको देख रही हैं कि ये साजिद खान किसी हाल में बिग बॉस शो का पार्ट अब आगे ना रहे। इसको तुरंत वहां से निकाला जाए और जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से। इनका साफ तौर पर कहना है कि साजिद खान को बिग बॉस से निकालना बहुत जरूरी है और जितनी भी एफआईआर है उनको लेकर के पूरी तरीके से जांच करनी जरूरी है। लेकिन हाँ, ना मैं डरती हूँ, ना मैं झुकती हूँ और महिलाओं की आवाज बनकर मैं उनकी आवाज को हमेशा उठाती रहूंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। तो वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि मुझसे कई घंटे पूछताछ की गई और जो महत्वपूर्ण सवाल हुए उनमें क्या केजरीवाल को पता था कि आप उस सभा में जा रहे हैं? क्या आप पार्टी के प्रतिनिधि बनकर उस सभा में गए थे? ऐसे में मैंने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई जानकारी ना केजरीवाल को थी और ना ही मैं पार्टी का प्रतिनिधि बनकर गया था। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, काफी विवाद हो चुका, पूछताछ भी आपसे की गई, क्या कुछ पूछताछ के दौरान कहा गया और क्या आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? बुलाए गए अगर तो जाएंगे, लेकिन उनको नोटिस में लिखना होगा कि अब वो किस लिए बुला रहे हैं और किस धारा में बुला रहे हैं। क्या कुछ आपसे उन्होंने सवाल किए थे, हम सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं। हम उनको कह रहे हैं आप मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कीजिए।
और अगर नोटिस दे के बुलाना चाहते हैं तो उसमें आप प्रोविज़न बताइए किस नोटिस में बुलाना चाहते हैं। क्योंकि परसों वो घर आए, उन्होंने बयान ले लिया। कल उन्होंने 11:55 पे दोपहर एक नोटिस भेजा 2 बजे के लिए। हम गए, हमने उनके सवालों के जवाब दिए। फिर उन्होंने कहा कि अभी वो डीसीपी मंगवा रही हैं बयान, वो पढ़ेंगी, कुछ और सवाल वो बताएंगी, वो पूछेंगे। हम तो समझ गए थे वो डीसीपी नहीं, वो बीजेपी का जो मुख्यालय है वो वहाँ ज़रूर गए होंगे, वहाँ वो क्वेश्चंस फिर तैयार उन्होंने किए होंगे। वो क्वेश्चन लेके आए, तब तक हमें थाने में बैठे हुए टोटल करीब 3 घंटे हो गए थे। राजेंद्र जी, एक सवाल ये है कि आपका एक वीडियो सामने आया जिसमें इस तरीके की बातें कही गई, वहीं परवेश साहिब सिंह वर्मा ने संवैधानिक पद पे बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही। उन तक कोई पुलिस वाला भी नहीं पहुंचा, कोई FIR नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई, और आपके साथ सारी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या लग रही है? ये तो देखो पूरा देश देख भी रहा है और जान भी रहा है। केवल मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को ही बुरा भला नहीं कहा उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को आतंकित करने वाला, भड़काऊ, डराने वाला बयान भी दिया है। और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी या देश की संसद और देश का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कब तक चुप रहेंगे। क्या वो सुमोटो एक्शन कोर्ट लेगी या नहीं लेगी? घटना दिल्ली की थी, पोस्टर गुजरात में लग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, गुजरात में पोस्टर लगाने के पीछे कहीं विधानसभा चुनाव एक ही मंशा है कि ये कोई काम तो बीजेपी ने आज तक किया नहीं है। मोदी जी कहते थे काला धन वापस लाऊंगा, लेकिन 1.5 गुना बढ़ गया है। पिछले 8 साल में काला धन वापस नहीं आया। नोटबंदी लाए थे ये कह के कि इससे काला धन, ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, आतंकवाद रुकेगा, लेकिन ना तो ब्लैक मार्केटिंग रुकी, ना काला धन रुका और ना आतंकवाद रुका। और साथ में नया नोट छपवाने पर 9-10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हुए, वो बर्बाद। और उसमें जो लाइन में लग के सैकड़ों लोग मर गए, लाखों करोड़ों लोग के रोजगार चले गए, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो नरेंद्र मोदी तो दोषी हैं देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से। इनका साफ तौर पर कहना है कुछ भी हो जाए लेकिन छुआछूत कब खत्म होगा इसकी आवाज में लगातार उठाता रहूंगा। मंत्री रहूं ना रहूं, विधायक रहूं ना रहूं, लेकिन समाज से इस कुरीति को दूर करके रहूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।